इस अजामिल के साथ घटना घटी कि इसने एक गलत व्यक्ति को देख लिया और गलत विचार अंदर चला गया और उसका पूरा घर उजड़ गया। पत्नी के साथ जंगल के रास्ते में रहने लगा। एक बार साधुओं का टोला निकला, घर में ये नहीं था। पत्नी सांझ हो रही है, साधुओं ने कहा, देवी हे महापुरुष, सेठ जी कोई है, बड़ा सा घर बनाता। अंदर से आई सोचती हुई, आज तो सेठ जी देवी कोई भला मानुष मुझे पुकार रहा है। पड़ोसियों को तो मालूम है ये कैसी है, घर कैसा है। अरे हम साधु हैं, हमें कुछ सीधा दो, भगवान का भोग लगाना है, सुबह चले जाएंगे, कहो तो रुक जाएं आपके बेड़े में। हाँ ठीक है रुक जाओ। सोचा पुण्य करने का मौका मिला है, फिर आगे मिले ना मिले कर लेते हैं, ये कौन सा हमें जानते हैं। सीधा दे दिया, भगवान ठाकुर जी का भोग लगाया, आनंद हुआ। रात हो गई, सो गए बेचारे। रात के तीसरे पहर में ये लौटा डाका वाका डाल के पत्नी से बोलता, ये क्या कहानी है। बोला कोई बात नहीं, सुबह चले जाएंगे, परेशान मत हो। सुबह जाने लगे। जब सुबह ये लोग जाने लगे तो जाते हुए इन्होंने बड़े प्रेम भाव से इस अजामिल और उसकी पत्नी के सामने कहा कि भैया आपने हमें सुंदर दान दिया, बड़ा सुंदर सीधा दिया, आपको साधुवाद है, तो जब दान दिया है तो दक्षिणा भी दे ही दो। अजामिल ने कहा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं देने वालों में से नहीं हूं, मैं लेने वालों में से। पत्नी ने आंख दिखाई। तब तक ब्राह्मणों ने कहा कि नहीं 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 नहीं, नहीं आप गलत समझ रहे हैं, हमें कोई द्रव्य दक्षिणा नहीं चाहिए। हम इतना चाहते हैं कि तुम्हारे गर्भ में एक शिशु पल रहा है, इतना तो हम देख पा रहे हैं, और वो बेटा है, वो पुत्र होगा, तुम उसका नाम नारायण रख देना, बस यही हमारी दक्षिणा है। संतों की वाणी, संतों का कोई भी दर्शन जीवन को बदल देता है। और देखो कितनी सुंदर घटना घटी। वो लोग तो चले गए, बालक हुआ, नाम रख दिया नारायण। एक पापी के घर में एक नाम आ गया नारायण। कितने ही पाप करता, लेकिन रोज हजारों बार नारायण 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 प्रेम से अपने बच्चे को पुकारता। नारायण भी प्रसन्न होते, आनंद होता। एक समय आया इसकी मृत्यु का, काल सामने खड़ा है, यमदूत खड़े हैं। यमदूत चाहते हैं चल भाई, वो तैयारी कर ही रहे थे, इतने में घबराया, चिल्लाया, चीखा, नारायण मुझे बचाओ। सामने बच्चा खेल रहा है, सोचा नारायण बचा लेगा, लेकिन नारायण तो अपने खेलने में मस्त है। असली नारायण ने, आदि नारायण ने सुनी आवाज, तुरंत दूतों को भेजा, जाओ जल्दी देखो क्या कहानी है इसके साथ। घबराया और घबराते हुए उसने चर्चा की। तब देवदूत सामने खड़े हैं, यमदूत सामने खड़े हैं, आपसी चर्चा शुरू हो जाती है। और आपसी चर्चा जब शुरू होती है तो उस चर्चा का परिणाम ये निकलता है कि देवदूत कहते हैं कि आप इन्हें नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते? बोला इसने इतने पाप करें, ये देखो इतने पाप करें। बोला ठीक है पाप करें, इसने कुछ पुण्य भी किया क्या? बोला इसने इतने बार भगवान का नाम लिया है, अभी अभी चिल्लाया था ना ये। बोला 4-6 बार भगवान का नाम ले लेंगे तो बच जाएगा। बोला बच जाएगा। क्यों? प्रपन्न भाव से लिया है। प्रपन्न मनसा वाचा कर्मणा को एक करके लिया है, बिना किसी अन्य विचार के लिया है। अणु मात्र भी जब इसने नारायण का नाम लिया, कुछ और इसके दिमाग में नहीं था, इसलिए इस पर कृपा होनी चाहिए। इसलिए हम इसे बचाने आए हैं और बचा लिया गया, साहब बच गया। आप विचार कीजिए, भगवान का एक बार नाम लेने से अगर इतनी सुंदर जिंदगी हो सकती है, तो अगर हम भी भगवान का नाम इसी विचार से ले लें तो जीवन का आनंद नहीं हो जाएगा? बताइए आप। जिस परमात्मा को कभी इसने न माना, जो पाप कर्म करता रहा, जो अनंत पापों में डूबा रहा, उसने आखिर में भगवान का नाम क्या ले लिया? भगवान पसीज गए। इतने सरल मेरे गोविंद, इतने सरल। और उन्होंने प्रेम से अजामिल को 27 वर्ष और जीने के लिए दे दिए। बताते हैं काशी जाकर रहा,
भगवान का नाम लेता रहा, अंत में वैकुंठ प्राप्त हुआ। ईश्वर के नाम की सत्ता और ताकत बहुत महान और बहुत बड़ी है, और यही जीवन का सार है।